पैकेज था कि इनको 25-25 लाख रुपया मिले, आपने उसको बंद कर दिया, दोबारा बात ही नहीं करते उस पे था कि हमारे बच्चों को प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन मिले। इसमें क्या था, कौन सा पैसा लगना था, नहीं दिया आपने। उसमें था कि इनको 8,500 नौकरियों का एक पैकेज दीजिए जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, उस पर आप चर्चा नहीं करते, आप खामोश हैं। और मैं कहता हूं कि हमारी ये जो दुर्दशा हुई है, इसके लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिम्मेदार है, इसके लिए रविंद्र रैना जिम्मेदार है, इसके लिए अशोक कोल जिम्मेदार है। इस तिकड़ी ने जानबूझ के दिल्ली के अंदर असल रिपोर्ट पेश नहीं की। मैं मानता हूं केंद्र में इसकी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, सभी मुद्दों को उन्होंने देखना होता है, हर एक तक वो पहुंच नहीं पाते। ये लोकल प्रतिनिधियों का काम है कि वो सरकार के कानों तक इन बातों को पहुंचाएं कि कहां पर त्रुटि है, कहां पर किस आदमी की मदद करनी है, किस कम्युनिटी की मदद करनी है। ये तमाशा बना के रखा हुआ आपने। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कश्मीर किसी दूसरे देश के कब्जे में है? अगर कश्मीर हमारे पास है तो इन माइग्रेंट्स को वहां से चुनाव लड़ाइए ना। आप रिजर्व क्यों कर रहे हैं सीटें? अगर वहां नॉर्मलसी है तो चुनाव लड़ सकते हैं। मैं तो इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मेरा इलाका पाकिस्तान के पास है। आप कराइए खाली मुजफ्फराबाद को, आप खाली कराइए मीरपुर को, आप खाली कराइए पुंछ को। मेरे सारे लोग वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन तमाशा बना के रखा हुआ आपने। आप एक गलत परसेप्शन को बना रहे हो, और परसेप्शन लोग नहीं बना रहे। दुख इस बात का होता है कि सरकार परसेप्शन बना रही है। ये पहली बार हमने देखा है कि सरकार ऐसा नैरेटिव बना रही है जो बिल्कुल गलत है। और इसी वजह से देखें फायदा क्या था, मैं आपको बता दूं। ये जो मिलिटेंसी है जम्मू कश्मीर के अंदर या पूरे हिंदुस्तान में, इसकी ट्रेनिंग कहां होती है? मेरे इलाकों में जहां से हम विस्थापित हैं। कैंप्स कहां पे हैं? पुंछ के अंदर, रावलाकोट के अंदर, मीरपुर के अंदर, कोटली के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर। भाई साहब, अगर आप हमें एम्पावर करते, अगर रावलाकोट का विधायक होता, मुजफ्फराबाद का होता, मीरपुर का होता, कोटली का होता, बिम्बर का होता, हम हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जाकर इस बात को उठाते कि मेरे इलाकों से जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं बंद होने चाहिए। मिलिटेंसी की कमर तोड़ते हम, मेरा तो फायदा होता। मुझे अगर आप पॉलिटिकली एम्पावर करते, मैं अपने लोगों की बात निश्चित तौर पर मेरे लोग हाउस में करते, क्योंकि जब आप विधानसभा के अंदर बोलते हैं वो चीज़ें रिकॉर्ड में जाती हैं, वो ख़त्म नहीं होती, बढ़ती नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या सड़कों पर कुछ करते हैं, वो सुबह लोग पढ़ते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं। आपने कभी हमें नहीं किया। और सबसे देखें, एक धोखा और किया इन्होंने कल ही एक बिल लाया कि जितने भी पहाड़ी हैं उनको हम एसटी का स्टेटस देंगे। ये जितने लोग आप देख रहे हो, हम सब पहाड़ी कबीले के लोग हैं। हमारा ट्राइब पहाड़ी है, हमारा क्लैन पहाड़ी है, हमारी एथनिसिटी पहाड़ी है, लेकिन मुझे नहीं दे रहे। और मजेदार बात आप देखिए, मेरे जो लोग पुंछ रजौरी में रहते हैं उनको पहाड़ी दे दिया, लेकिन उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के भाई जो जम्मू में रहते हैं उनको कहते हैं जी पहाड़ी नहीं देंगे। अच्छा, पहाड़ी मिलेगा तो हमें एसटी मिलेगा। आपने एसटी से भी महरूम कर दिया, सीटें भी हमें जो हमें चाहिए थी नहीं दी, हमारा जो पैकेज था उसको भी आपने पूरी तरह से रोक लिया। एक तमाशा आपने इस देश के अंदर कर रखा है। और आप कहते हैं जी जम्मू कश्मीर की स्थितियां सुधर नहीं रही हैं। सुधरेंगी कैसे? दर्द मेरे पैर में है, इलाज आप मेरे सिर का कर रहे हैं। तमाशा बना के रखा। जो लोग दुखी हैं, जिनको मदद की जरूरत है, जिनको सहायता करने की जरूरत है, उस तरफ तो आपका ध्यान नहीं है। आप कर क्या रहे हैं? जो लोग ठीक ठाक हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनको इंजेक्शन भी, ताकत के अपना कैप्सूल भी, सारी चीज़ें दिए जा रहे हैं। ये नहीं चलेगा भाई साहब। हम लोग बहुत तंग आ गए हैं, बहुत दुखी हैं। अब हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हम सरकार को आग्रह करते हैं कि सरकार हमारी इन मांगों पर ध्यान दे। हमें 8 सीटें हर हाल में असेंबली के अंदर चाहिए। मेरे लोगों को हमारा पूरा पैकेज जो 2014 में पास हुआ था वो चाहिए। तीसरी बात, हमें पहाड़ी स्टेटस चाहिए जिससे हमें एसटी मिले। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए हम हाई कोर्ट गए हुए हैं, क्योंकि छुट्टियां पड़ रही हैं। हाई कोर्ट में फाइनल हियरिंग है हमारी, 24 फरवरी को डेट लगी हुई है 2024 में। लेकिन लानत है, मैं समझता हूं कि अगर हमें चीज़ें अदालत से लड़के लेनी पड़े तो हम वोट किस लिए डालते हैं, सरकारें किस लिए बनाते हैं? जिनको हम चुन के भेजते हैं उनके मुंह में दही जमा रहता है, वो मुंह खोलते ही नहीं। ये तमाशा बना के रखा हुआ है इन्होंने।